रविंद्र सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार दिन भर बने रहे और साथ ही साथ कर्नल शुक्ला भी हमारे साथ है। रविंद्र, फर्स्ट कमेंट, सॉफ्ट दिखे जो बाइडेन, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी और ये उनके रिपोर्टर्स ने भी पूछा, विल दैट बी इनफ? जो आप जिसकी घोषणा कर रहे हैं सिर्फ सैंक्शंस, वो सैंक्शंस से रुकना होता तो पहले रुक जाते, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा जवाब दिया नहीं। वेरी राइट। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो अमेरिका के पास टूल केवल सैंक्शंस है। वो मिलिट्री तो लेकर जा नहीं रहे, वो पहले से कह चुके हैं। सैंक्शंस वो सोच रहे थे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, रशिया पीछे हटेगा। मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत बड़ी मिस जजमेंट करी है सैंक्शंस की इफेक्टिवनेस को लेकर के। और अभी पता है, ये एक ब्रह्मास्त्र सोच रहे हैं जो सैंक्शंस में, ये वो सोच रहे हैं कि पुतिन के आसपास जो इसके ओलिगार्क्स है ना, जो इसके बड़े बड़े बिलियनियर फ्रेंड्स हैं, हम उन पे सैंक्शंस लगा देंगे तो पुतिन टूट जाएगा। क्योंकि भाई पैसा इतना कमाया, कौन चाहेगा अपना पैसा खोना। पर मेरे विचार से पुतिन ने क्या करा है, पुतिन ने अपने ये जो दोस्त है जिनको पैसे कमवाए हैं, पुतिन तो उनसे कह रहा है भाई देखो, पैसे तुमने अपने देश से कमाए, मैंने तुम्हें पैसे कमवा के दिए हैं। अब अगर हमारे फादरलैंड की सिक्योरिटी का मतलब है हमारी देश की सिक्योरिटी का, तो ठीक है, तुमने 25 बिलियन कमाए, 15 बिलियन गए। ओके, तो पुतिन उस हालात पे आ गए हैं। तो अमेरिका जो सोच रहा है ना कि अभी मैं और लगा के पुतिन के आसपास के ओलिगार्क्स को और उनकी फैमिलीज को रिस्ट्रिक्ट करके, मैं, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की एक बड़ी खासियत रही है, ये हमेशा सोचते हैं कि एक इंडिविजुअल है, उसको हम इन्फ्लुएंस कर ले, उसको प्रेशर कर ले तो पूरी की पूरी पॉलिसी बदल जाएगी। ये लोग, और ये अमेरिका ने हमेशा करा है किसी भी देश के साथ। अमेरिका सोचता है कि एक इंडिविजुअल लीडर, एक बार मैं कर्नल शुक्ला को भी शामिल करता हूं। सॉरी टू से, ऐसा लगा कि जैसे वो नेटो एलाइज को जो है खुश करने के लिए ज्यादा संबोधन दे रहे हैं रेदर देन यूक्रेन और उसकी पीड़ा और उसके लोगों को। उन्होंने कहा जरूर कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, पर कोई मिलिट्रीली किसी तरीके के ऑपरेशन की निंदा या फिर कोई डेवास्टेटिंग काम किया, इसके बारे में शुरुआत की सिर्फ 2 लफ्ज कहकर के वो निकल गए। एक रिपोर्टर ने बहुत अंत में जाते हुए, कर्नल शुक्ला अगर आप इसके ऊपर अपने कमेंट दे पाएं, जाते हुए जरूर पूछा कि भारत जो है, क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि आप रिस्ट्रेन कीजिए, शांति के लिए काम कीजिए और पूरे रीजन में शांति हो। इंडिया इज अ बिग प्लेयर। तो ऐसे में जब ये सवाल पूछा गया कि इंडिया अमेरिका के साथ भी बिग प्लेयर है, इसके ऊपर आपकी क्या बात हुई है, क्या वो आपके साथ पूरे सिंक में है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरी भारत से बात नहीं हुई, हम इसके बारे में बात करेंगे। कर्नल शुक्ला। यस, ये बात बिल्कुल सही है और ये हमें समझना चाहिए कि भारत के लिए एक विसंजत स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हम दोनों देश अमेरिका के साथ और रूस के साथ, दोनों के साथ ही संबंध बनाए रखना चाहते हैं। पिछले दशक में ऐसा लगा है कि हम लोगों का रुझान कुछ अमेरिका की तरफ ज़्यादा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। हमारा रूस पिछले 50 साल से मित्र है और आज भी मित्र बना हुआ है, और ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट भी जानते हैं और रशियन प्रेसिडेंट भी जानते हैं। और सिर्फ इसी बात के लिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन उनसे पूछा गया था और वो जानना चाहते थे कि आपका रुख हमें इंडिया की तरफ से क्या लगता है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट इस बात को आसानी से टाल गए हैं। और रविंद्र, इसी सवाल पर, मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ अ गुगली की इंडिया के अगेंस्ट एक माहौल कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ बनाया जाए कि अगर एक धड़ा बनता है, देखिए अमेरिका के साथ भारत खड़ा है कि नहीं खड़ा है, उसने तो रशिया से बात कर ली है, लेकिन उसे डक कर गए। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत को ये क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा कल। बट इंटरेस्टिंग बात है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-4 ही क्वेश्चन थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये इंडिया के बारे में आ गया, तो ये इंडिकेट करता है कि इंडिया कितने बड़े माइक्रोस्कोप के अंडर है। बट गोइंग बैक टू आपका जो क्वेश्चन नेटो वाला है ना, जो इन्होंने आज एड्रेस किया नेटो अलाइंस का, इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीजन है। देखिए, बाइडन की फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान में तो बड़ी डिसग्रेसफुल रही ऑनेस्टली, पर इस समय अमेरिका के अंदर बाइडन और इनकी पार्टी कह रही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही है। हालांकि पुतिन जो भी कर रहे हैं, क्योंकि बाइडन ने पूरे नेटो को इकट्ठा कर लिया है। अमेरिका के अंदर इस समय बाइडन को ये वो मिल रही है, एक्कोलेट्स। हाँ भाई हाँ, क्योंकि ट्रंप के जमाने में तो नेटो से डिफरेंसेस बढ़ रहे थे, याद है आपको, जर्मनी, फ्रांस, ये वो। तो बाइडन तो अब अपनी अकम्पलिशमेंट सबसे पहले ये कह रहे हैं कि देखो, मैंने तो नेटो को जोड़ लिया है वापस अमेरिका के साथ। वो तो खैर बात है, अब उसका रियल में यूक्रेन के मुद्दे में कितना फायदा होगा वो बात आप अलग रखिए। बट फ्रॉम बाइडन
बाइडेन्स पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और डोमेस्टिक अमेरिकन पॉलिटिक्स, ये बाइडेन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कहने को कि उन्होंने नेटो के अलाइज को एकजुट कर लिया है। इसीलिए बाइडेन इस बात को बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। तो फिर ये क्या ये नेटो के अफगानिस्तान वाले जख्मों पर मरहम लगा रहे थे और यूक्रेन पर मरहम लगाना जो है फिलहाल अभी भूल गए? या डेफिनेटली ये अफगानिस्तान के जख्मों पे मरहम लगा रहे थे, प्लस ये ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो यूरोप में नेटो की इतनी कोहेसिवनेस नहीं रह गई थी, तो ये दिखा रहे थे कि भाई अफगानिस्तान की मरहम लगा ली मैंने कुछ अचीव करा। जो ट्रंप ने तो यूरोप को हमारे हाथों से निकाल रहा था, मैंने तो पूरे नेटो को कंसोलिडेट कर लिया। ओके, कर तो लिया, बट इन द प्रोसेस जिसलिए आपने करा कन्विंस करा जर्मनी को, फ्रांस को, सबको जैसे तैसे लास्ट मोमेंट तक करा कन्विंस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मान रहा है अमेरिका अपने लिए आज की तारीख में, बाय द वे। बट यूक्रेन का क्या होगा उसकी बात अलग है। यूक्रेन के लिए इनके पास कोई टूल नहीं है अदर देन सैंक्शंस। ये सैंक्शंस बढ़ाते जाएंगे और पुतिन ने मोरलेस डिसाइड कर लिया, और रशियन इकोनॉमी काफी एक अलग हालात में है कि सैंक्शंस को वो झेलेंगे, फर्क पड़ेगा पर वो झेलेंगे भी, बट दे आर रेडी फॉर इट। तो और इसमें एक चीज और है, इसी अमेरिकन पॉलिसी इस समय एंड रविंदर, उसके बाद कर्नल शुक्ला, ही वाज वेरी ब्लंट एंड क्लियर इन बिटवीन हिज स्पीच, बीच में स्पीच के बीच में वो जब कह रहे वी हैव नो इंटेंशन टू गो विद द फोर्सेस इन यूक्रेन। नहीं, वो तो एब्सोल्युटली वो कर रहे हैं। उसके लिए भी वंस अगेन वो उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि अमेरिकन थक चुके हैं अनलिमिटेड वॉर से। दहाड़ भी नहीं थी। सॉरी, मैं कहा यहां तो दहाड़ भी नहीं थी। Oh yes, या फिर थी, yes। तो अमेरिकन्स आर टोटली टायर्ड। तो विद इन, और याद रखिए अमेरिका के अंदर इस साल इलेक्शंस हैं यूएस कांग्रेस की नवंबर में, और डेमोक्रेट पार्टी जो बाइडेन की पार्टी है वो उसके नंबर अच्छे नहीं चल रहे, हो सकता है रिपब्लिकन्स कंट्रोल में आ जाएं। तो बाइडेन पॉलिटिकली इस समय काफी सेंसिटिव सिचुएशन है, इनकी रेटिंग्स लो चल रही हैं निस्बत की इसके समय अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी चल रही है, नौकरियां बहुत हैं, बल्कि लोग मिल नहीं रहे हैं जॉब्स के लिए, पर इन्फ्लेशन चल रही है। उस चक्कर में बाइडेन को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है गैस की प्राइसेस के चक्कर में। तो बाइडेन अपनी एक फॉरेन पॉलिसी विक्ट्री ऑलरेडी दिखा चुके हैं अमेरिका में, चाहे ये यूक्रेन पे आज अटैक हो गया, बट बाइडेन की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में एक विक्ट्री तो ये होगी कि इन्होंने नेटो को संगठित कर लिया है, एज कंपेयर्ड टू ट्रंप के जमाने में जब नेटो बिखर रहा था। बिखर नहीं तो मतलब यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ इतना नहीं था। यूक्रेन की बलि बात यह है कि ये अपने बूट्स जमीन पे भेजेंगे नहीं, करेंगे क्या? केवल सैंक्शंस। अब सैंक्शंस पुतिन ने अगर मान लिया है सैंक्शंस है, तो ये सैंक्शन और लगाएंगे। देखना, ये आज और सैंक्शन लगाएंगे, कल पुतिन कोई और गुगली मार के खेलेगा और एक अलग एंगल से वेक्टर इन्फ्यूज करेगा जो फिर कंफ्यूज करेगा। तो ये बैकफुट पे, ये सेकंड राउंड, पहला राउंड 16 फरवरी को जब अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा कि आज ही 16 फरवरी को अटैक होगा, अटैक नहीं हुआ। दूसरी बात, 16 फरवरी को ये जो 2 रीजन्स हैं दोनबास के, उस दिन रशियन दूमा ने अप्रूव कर दिया, पुतिन ने साइन तो कल करा अप्रूव करते हुए, पर 16 फरवरी को ही हुआ था। और 16 फरवरी को याद है ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में डे ऑफ यूनिटी बनाने को बोला था, तो 16 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो गया था, बट उस दिन अटैक नहीं हुआ, तो अमेरिकन इंटेलिजेंस की क्रेडिबिलिटी डाउन गई। एंड आई वुड अगेन एंड अगेन से, शॉकिंगली अमेरिका हैज सो मच आउट देयर, पर अमेरिकन इंटेलिजेंस के फेलियर्स दिख रहे हैं। इसमें भी आप सोचिए, क्या इनकी इंटेलिजेंस, ये कह रहे हैं इन्वेजन होगा, ठीक है, जिद और अपनी अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के चक्कर में यूक्रेन की बलि दे दी? कर्नल शुक्ला, सॉरी प्लीज, सुनाई नहीं पड़ा मुझे। मैं आपके पास वापस आता हूं, एक बार मैं बाइट प्ले कर दूं। And at the very moment that the United Nations Security Council was meeting to stand up for Ukraine's sovereignty, to stave off invasion, Putin declared his war. Within moments, missile strikes began to fall on historic cities across Ukraine. Then came the air raids, followed by tanks and troops rolling in. We've been transparent with the world.
We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin was doing. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack. Vladimir Putin has been planning this for months, as we've been saying all along. He moved more than 175,000 troops, military equipment, and positions along the Ukrainian border. He moved blood supplies into position and built a field hospital, which tells you all you need to know about his intentions all along. He rejected every good faith effort the United States and our allies and partners made to address our mutual security concerns through dialogue to avoid needless conflict and avert human suffering. For weeks, we have been warning that this would happen. And now it's unfolding largely as we predicted. In the past week, we've seen shelling increase in the Donbass, a region in eastern Ukraine controlled by Russian-backed separatists. The Russian government has perpetrated cyber attacks against Ukraine. We saw a staged political theater in Moscow, outlandish and baseless claims that Ukraine was about to invade and launch a war against Russia, that Ukraine was prepared to use chemical weapons, that Ukraine committed a genocide. Without any evidence, we saw a flagrant violation of international law in attempting to unilaterally create two new so-called republics on sovereign Ukrainian territory. अगर इंटरनेशनल लॉज का कर्नल शुक्ला इतना ही उल्लंघन किया है तो फिर इंटरनेशनल लॉज की सजा क्या सिर्फ यही बनती है कि यही दे सकते हैं कि हाथ इतने ही बंधे कि आप सेंक्शंस लगा सकते हैं? फिर उस यूक्रेन का क्या, जिसके लिए आप दिन रात कहते नहीं थक रहे थे, कोई बात नहीं, जिसको मना करके आप नेटो के इतना करीब लेकर के आए कि हम आपके पीछे खड़े हैं, कोई बात ही नहीं, वो तो अमेरिका के दम पर जो है इतना आगे बढ़ रहा था ना। तो अगर आपकी अचीवमेंट अगर ये है, द गुड न्यूज इज दैट कि नेटो पार्टनर्स आर अलाइंड एंड इन वन टोन एंड वन कैपेसिटी, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? बलि आपने नाटो की दे दी। ये अमेरिका एक नैरेटिव खेल रहा था और नैरेटिव पूरे वर्ल्ड को समझा रहा था, लेकिन ऑन ग्राउंड उन्होंने कोई ऐसी मदद करने की कोशिश भी नहीं करी, ना उन्होंने कभी यूक्रेन को कमिट किया था। अमेरिका का इंटरेस्ट सिर्फ इस बात पे है कि रशिया के आसपास जितने भी देश हैं उन सबको नेटो के अम्ब्रेला के अंडर लेना था। अगर हिस्ट्री देखें तो बाल्टिक के 14 देश ऑलरेडी नेटो के साथ मिल चुके हैं और रशिया ने पहले से ही कहा हुआ था कि यूक्रेन को रिस्ट्रेन करना चाहिए और यूक्रेन को कभी नेटो में नहीं जुड़ना चाहिए, बिकॉज रशिया के अपने इंटरनल इश्यूज हैं और वो किसी भी तरह से नहीं जाना चाहेगा कि अमेरिकन फोर्सेस या नेटो की फोर्सेस उसके बॉर्डर पे आए। लेकिन यूक्रेन इस बात को मान के राजी नहीं था और इस बात को उल्लंघना करता रहा, हमेशा नजरअंदाज करता रहा और उनको ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन और नेटो ट्रूप्स उनकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन जब उनके एक यूक्रेन के अंदर अराउंड 24 जिले हैं यानी प्रांत हैं, उसमें से 8 जिले ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी रशिया के साथ खड़े हैं, उनकी पूरी पॉपुलेशन रशियन ही है और उन्होंने ऑलरेडी उसमें से 2 और प्लस क्रीमिया को 2014 में ऑलरेडी इंडिपेंडेंट स्टेटस दिला दिया है। तो यूक्रेन को समझ जाना चाहिए था कि ये इनके लिए कोई आसान नहीं होगा और ना वो मिलिट्री स्टैंड कर पाते हैं रशिया के माइट के सामने, ना ही उनकी मदद के लिए कोई अमेरिकन देश आएगा। तो फिर रविंदर, अब फिर यूक्रेन का क्या? वो तो जिसे कहते हैं पल में देखते देखते बर्बाद हो गया ना। नहीं, यस, यूक्रेन तो अनफॉर्चुनेटली, नॉट अनफॉर्चुनेटली, इसमें यूक्रेन की भी गेम है। देखिए, यूक्रेन भी काफी टाइम से, और एक्चुअली उसमें फिर अमेरिका का गेम है। अमेरिका काफी टाइम से यूक्रेन के अंदर पब्लिक ओपिनियन बना रहा था अगेंस्ट रशिया, ओके, और वो बढ़ते बढ़ते इस हालात तक आ गया था कि मतलब यूक्रेन के लोग, बहुत काफी सारे लोग रशिया के बहुत अगेंस्ट हो गए। तो यूक्रेन का तो अब ये है कि यूक्रेन तो तहस नहस होगा। इसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स, अगर जैसे जो चलता हुआ भी दिख रहा है, इसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स, एयर बेसिस वगैरह तहस नहस हो जाएंगे शायद। इसके अलावा इनकी एयरपोर्ट्स, एयर बेसिस वगैरह एंड ऑल, एंड देन इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह। सो रशिया प्रोबेबली ये करेगा कि
यूक्रेन की गवर्नमेंट को मतलब एक तरह से उसका हेड कट ऑफ कर देगा कि वो गवर्नमेंट गवर्न ना कर पाए। ओके, गवर्नमेंट नहीं रहेगी गवर्नेंस करने लायक, तो फिर ऑब्वियसली देश के अंदर त्राही त्राही मचेगी। बिजली बंद हो गई, पावर प्लांट उन्होंने उड़ा दिए, पानी के टैंक्स उड़ा देंगे। तो देश में जब कयास होगा तो लोग त्रस्त हो जाएंगे और बोलेंगे कि अब हमें कुछ करना है। और इस समय जो ज़ेलेंस्की वगैरह की टीम है उसको शायद निकलना पड़ेगा। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि रशिया ने तो आइडेंटिफाई करा हुआ है कि किन किन ऐसी पर्सनालिटीज हैं यूक्रेन के अंदर जिनको उनको किल करके एलिमिनेट करना है। तो उनको एलिमिनेट अगर कर ले रशिया तो फिर कोई एक नई लीडरशिप आएगी, मिडल और टोटल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी यूक्रेन में। तो ये तो यूक्रेन का अनफॉर्चुनेटली नियर टर्म फ्यूचर दिख रहा है। अगर रशिया की जो एक्सरसाइज पिछले 24 घंटे में कल तक में अगर ये एफिशिएंटली, देखिए रशिया को भी नुकसान होगा भी, इसके भी कुछ सोल्जर्स मारे जाएंगे, कुछ प्लेन्स गिरेंगे, कुछ टैंक्स गिरेंगे, ये वो, बट मेजॉरिटी में वो यूक्रेन को मतलब एक तरह से वो कर देगा, फ्लैटन आउट। नाउ उसके बाद क्या होगा? अब यूक्रेन एक तरह का न्यूट्रल हो गया, अनस्टेबल कंट्री हो गया, बट ठीक है कुछ हद तक प्रो रशियन एलिमेंट्स पावर में है, नहीं तो आपस में पॉलिटिशियंस लड़ते रहेंगे यूक्रेन के कि क्या हो गया हमारे देश का। वेस्टर्न कंट्रीज जो कह रही हैं, नेटो, कि हम यूक्रेन को वेपन्स देंगे। आप मुझे बताइए कल को अगर यूक्रेन का कोई एयरपोर्ट ही नहीं ठीक है जहां पे प्लेन लैंड ही नहीं कर सकते और वो रशियन कंट्रोल में, तो अमेरिकन और ब्रिटिश, बोरिस जॉनसन और पार्लियामेंट में बोल रहे हम इतने वेपन्स भेजेंगे। आप वेपन्स भेजोगे कहां से? आप ह्यूमैनिटेरियन एड भेजोगे कहां से? ओके, जब यूक्रेन में आपके प्लेन्स, आप मतलब सोचते हो कि किस प्लेन से आएगी ये एड, ये आप मुझे बताइए। कौन सा प्लेन, ये क्या ब्रिटिश आर्मी का, रॉयल एयरफोर्स का प्लेन लाएगा और कुछ एंटी मिसाइल लैंड करके यूक्रेनियन रेबल्स को देगा? वो कमला हैरिस जब एड्रेस कर रही थी कि 100 मिलियन के हमने जो है आर्म्स एंड एम्युनिशन और बाकी सामग्री भेजी है, तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल करी थी रोमेंदर, वो शब्द ये था लोन। एब्सोल्युटली, ये तो है। देखिए इस पूरी गेम में देखिए कुछ तो अमेरिका दिखाएगा एज एड एंड ऑल, बट इसके अलावा आप छोड़िए यूक्रेन को, तो छोड़िए पैसे नहीं मिलेंगे, पर पूरी जो नेटो की कंट्रीज हैं सारी, कल पोलैंड ने 6 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ टैंक्स का ऑर्डर प्लेस किया अमेरिका के ऊपर। लिथुएनिया करेगा, लातविया करेगा, हंगरी करेगा, ये सारी कंट्रीज। तो अमेरिका की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा विदाउट डाउट। इसके अलावा गैस, ये कह रहे हैं गैस की सिचुएशन देखो, ये कह रहे हैं कि जो अगर यूरोप में गैस की शॉर्टेज होगी तो हम कतर से बात कर रहे हैं, शायद कतर देगा। कतर कह रहा है कि मेरे तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने कल कहा एक स्पीच में, एनर्जी कॉन्फ्रेंस में दोहा में, कि हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मोरलेस ऑलरेडी लॉन्ग टर्म है, तो हमारे पास गैस नहीं है ज्यादा देने को यूरोप को। तो फिर अमेरिका कहता है ऐसा है, मेरे पास एलएनजी, आप मेरे से एलएनजी लो, और वो महंगी होगी और अमेरिकन कंपनीज को बेनिफिट होगा, पर वो भी इतनी एलएनजी नहीं होगी जो यूरोप में गैस की उठती हुई प्राइस को कंट्रोल करे। उसके बाद तीसरी बात आज इन्होंने शायद अभी भी कही थी, मैं थोड़ा लेट हो गया सुनने में, कि हम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से ऑयल रिलीज करेंगे ताकि वर्ल्ड में ऑयल की प्राइसेस थोड़ी संभलें। राइट, आपको याद है आई थिंक 1 या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले 50 मिलियन बैरल्स वगैरह का कुछ हुआ था कि 2 दिन में रिलीज करेंगे। उसमें इंडिया ने भी शायद 5 मिलियन बैरल्स का अनाउंस किया था हमारे अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से। पर बात यह थी, आई थिंक दुनिया में दिन का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करीब 100 मिलियन बैरल कंज्यूम होता है। तो अगर आपने 50 मिलियन बैरल अपने रिजर्व से रिलीज भी कर दिया तो कितना इफेक्ट पड़ेगा उसकी वर्ल्ड ऑयल मार्केट्स पे? तो ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट समहाउ ग्राउंड रियलिटी मिसिंग दिखती है काफी चीजों में। और अभी यूक्रेन को लेकर के नेक्स्ट स्टेप तो रशिया ने अगर यूक्रेन को ठीक से उसके अकॉर्डिंग, अच्छा ये सैंक्शंस रशिया के लिए कितने घातक है? तो सॉरी, ये सैंक्शंस रशिया के लिए कितने घातक है? देखिए घातक तो हैं, कुछ तो घातक है, पर रशिया ने पता है क्या करा है? पिछले 8-10 साल में रशिया ने काफी अपनी डाइवर्सिफिकेशन करी है और दुनिया अब रियलाइज कर रही है। रशिया के जो कहते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करीब 630 बिलियन डॉलर वर्थ के हैं, उसमें से करीब ओनली 20% आर इन डॉलर्स, द रेस्ट ऑफ देम आर इन यूरोज और गोल्ड एंड अदर युआन, अदर करेंसीज।
आज की तारीख में, जबकि करीब 4 साल पहले जो रशिया के ये जो रिजर्व्स थे करीब 40% थे डॉलर में। तो दैट मींस रशिया ने धीरे धीरे अपने रिजर्व्स को डॉलर से थोड़ा हटा लिया है। वन सेकेंड, रशियंस कह रहे हैं, आप देखिए पिछले 8 साल से क्रीमिया के चक्कर में रशिया वॉज अंडर सैंक्शंस। तो रशिया कह रहा है कि वी लर्न टू डील विद सैंक्शंस। और आप याद करिए, रशिया जब 1990 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ था, मैं खुद वहां 3-4 साल रहा था, शुरू में इतनी कयास था, इतनी हार्डशिप्स थी। वो उस कयास हार्डशिप से आए, 10 साल रशिया में बड़े कयास रहा, राइट। 2000 के करीब रशिया फिर से थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हुआ। 14 में फिर से क्राइमिया के चक्कर में फिर से सैंक्शंस लग गए। तो रशिया एंड रशियंस हैव बीन लिविंग विद इट। और पुतिन तो बेस लाइन ये कह रहा है ना कि मेरे दरवाजे पे दुश्मन मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन क्यों प्लेस करे, और इसका बैकग्राउंड वो एक और कह रहा है। देखिए, वर्ल्ड अफेयर्स में हर बंदा अपनी कहानी कहता है। हम भारत की तरफ से, और मैं पर्सनली ऑल्सो काफी कोशिश करता हूं अमेरिका इंडिया रिलेशंस के अच्छे हों, बट हमें रियलिटी देखनी चाहिए। अमेरिका ने क्या करा है, जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया, जो थ्रेट थी जिसके लिए नेटो बना था, वो थ्रेट तो चली गई। अब अमेरिका ने धीरे धीरे जो पुरानी रशियन रिपब्लिक जो तितर बितर हो गई थी, उनमें से 3 रिपब्लिक्स को नेटो में ले लिया। इधर फिर वॉर्सो पैक्ट जो रशियन के मिलिट्री पार्टनर्स थे, पोलैंड, हंगरी, उनको नेटो में ले लिया। तो ये तो क्लियर कट, आप सोचिए, एक्सपेंशनिज्म है कि नहीं है। ये तो आपको सर्कल कर रहा है अमेरिका। ओके, तो अब यूक्रेन पे आके पुतिन ने कहा कि ये तो रेड लाइन है, ये अति हो गई है। एंड इसमें मेरा सेंस ये है कि पुतिन बार बार ये भी इंडिकेट कर रहा है, अगर मामला जहां भी जाता है कुछ पता नहीं होती। देखिए, वॉर कहीं से कहीं जा सकती है। पुतिन आई थिंक इज रेडी टू द एक्सटेंट ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। शुक्ला, यहां से क्या आई मीन ही इज वेरी, इट सीम्स। कर्नल शुक्ला, यहां से क्या सेकंड राउंड ऑफ स्ट्राइक हो सकती है, या फिलहाल ये थमेंगी? जहां तक प्रेसिडेंट बिदेन का सवाल है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वे मिलिट्री एक्शन नहीं सैंक्शन करेंगे। और इस चीज को देखते हुए अभी ऐसा कोई निकट भविष्य में नहीं लग रहा है कि कोई भी एस्केलेशन हो सकता है। ये सारा का सारा वार जो है यूक्रेन के अंदर ही सीमित रहेगा, और ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि ये दूसरे देशों में शिफ्ट होने की उम्मीद है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत के साथ हम संपर्क में है, ये कहना है जो बाइडेन का, क्योंकि सवाल ये पूछा गया कि भारत आपका मेजर आर्म्स पार्टनर है और काफी ज्यादा डील्स हैं भारत की अमेरिका के साथ। तो ऐसे में बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपके साथ इस वक्त इस सिंक में जब आप कह रहे हैं कि या तो आप रशिया के साथ हैं या फिर रशिया के विपक्ष में खड़े हैं और पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी है। जब ये सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि इस मुद्दे पर अभी मेरी भारत से बात नहीं हुई है। यूक्रेन मुद्दे पर हम भारत से बात कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन मुद्दे पर बाइडेन का ये बड़ा बयान है कि नाटो से पहले हम एकजुट हैं, हमारी सेनाएं यूक्रेन की रक्षा के लिए नहीं जा रही। ये साफ उन्होंने कहा, और ये बीच में उन्होंने कह दिया हमारी सेनाएं यूक्रेन की रक्षा के लिए नहीं जा रही हैं। रुबिंदर, फिर कल से चीजें यहां से क्या अनफोल्ड होंगी डिप्लोमेटिक? क्योंकि एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, किसी तरीके का सैंक्शंस जो है उस जिसे कहते हैं, अगर कठोर आप दंड ही दे रहे हैं किसी को, अब वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारी कंपनीज के ऊपर साइबर टैक्स और बाकी जो टैक्सेस हैं वो रशिया देखे कि वो ना बढ़ाए, क्योंकि इसका मतलब ट्रेड चलता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब किसी तरीके की कोई कूटनीतिक सैंक्शंस या फिर लिमिटेड करने की बात या कोई वीजा सैंक्शंस, ऐसा भी कुछ नहीं आया। नहीं, इसमें देखिए, कल तो बाय द वे एक तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी है कल या आज मेरे ख्याल से, जिसमें रेजोल्यूशन होगा ऑब्वियसली कंडेमिंग रशिया। अब बाय द वे भारत को उसमें बहुत ही स्टिकी सिचुएशन है हमारी। भारत कल कैसे वोट करेगा, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सी, एंड इट विल हैव, मतलब इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय इंडिया कि हम कैसे वोट करते हैं, हम रेजोल्यूशन के फेवर में करते हैं या हम एब्सटेन करते हैं। पिछले वोट में हमने एब्सटेन किया था। पर अगर हम पुतिन को कुछ समझें तो हर चाल का वो काउंटर कर रहा है, और वो जो काउंटर कर रहा है वो एक बड़े अलग ढंग से कर रहा है।
तो अगर आज अमेरिका ने एडिशनल सैंक्शंस अनाउंस करी हैं, तो अगर हम स्पेकुलेट करें तो कल पुतिन कोई और चाल चलेगा। अब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ चाल। यूक्रेन में तो ऑलरेडी उसने पूरा अटैक कर रखा है, और यूक्रेन का पहले तो उसको ऑब्वियसली यूक्रेन का काम निपटाना चाहिए कि भाई आ गया यूक्रेन मेरे कंट्रोल में, वो तो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। बट इनको डर है नेटो को, और तभी बाइडन बार बार कह रहे हैं, इनको यह डर है कि बाइडन अब इसके बाद नेटो को थ्रेटन करेगा। नेटो को नहीं तो एक ये चीज बोलेगा, देखो पुतिन की कंडीशन ये थी कि यूक्रेन नेटो में ना जाए। अमेरिका ने 97 के बाद जो नए नेटो मेंबर्स बनाए हैं, जो सोवियत रिपब्लिक्स के, उनमें से अपनी अमेरिकन वेपन्स वापस करो और कोई नए मेंबर्स नेटो में मत लो, ठीक है। अब बाय द वे, इसमें अभी एग्जिस्टिंग नेटो में जहां अमेरिकन सोल्जर बैठे हैं, वहां से अमेरिका सोल्जर हटाएगा थोड़ी, वो तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट एक स्वीडन और फिनलैंड दो देश हैं जो नेटो के मेंबर्स नहीं है अभी, और रिसेंटली ये बात हो रही है कि स्वीडन और फिनलैंड भी शायद ज्वाइन करेंगे। तो कोई वक्त ये भी आएगा जब पुतिन बोलेगा अमेरिका को या नेटो को, नहीं आप स्वीडन को नहीं इंक्लूड करो, और वो थ्रेटन करेगा। भाई अब क्लियर कट गेम हो गई है सर्वाइवल की और एनिमी की, दुश्मनी हो गई है कट्टर। और ऑब्वियसली मेन चीज जो है, अमेरिका और रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन को चलाने से जो कहे मेरे को हिचक नहीं है और वार्निंग दे, तो ऑब्वियसली दूसरा साइड ज्यादा सोचेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आज की तारीख में न्यूक्लियर से। रशिया को कीव पे मानो ये सारा अपने एयरक्राफ्ट मिसाइल की क्या जरूरत थी, कीव के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता आज, सपोजिंग, अनफॉर्चुनेटली, हाइपोथेटिकल, राइट। उसमें यस बहुत लोग मरते और पुतिन को हिस्ट्री में हमेशा जाना जाता जिसने इनोसेंट्स को मारा। परंतु यूक्रेन क्या करता, यूक्रेन तो खत्म हो गया था, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, वो वापस फायर नहीं कर सकता था, नहीं करता। अब क्या नेटो या अमेरिका मॉस्को के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा? क्योंकि रशिया ने तो कीव पे कर दिया, बट कीव क्योंकि नेटो का मेंबर नहीं है, तो भाई कीव अकेला झेले। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड आई थिंक पुतिन विल, और यही अमेरिका को डर है, या इनकी मतलब नेटो की सबकी। और नेटो में भी ये जो पुरानी, ये जो नई बनी है ना, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया और पोलैंड, रोमानिया, यही कंट्रीज हैं, ये लोग यूक्रेन को नेटो में एडमिशन करने से हिचकिचा भी रही थी, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने यूक्रेन को नेटो में ले लिया, और कल को जो चल ही रहा था कि रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा, और फिर अगर नेटो की लड़ाई हुई तो हम सबको लड़ना पड़ेगा, तो फ्रांस, जर्मनी मिलके, अमेरिका भी लड़ेगा रशिया से, पर रशिया सबसे पहले तो हमें मारेगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो रशिया हमारे से बदला लेगा। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, भाई तुम तो मेरे पुराने पार्टनर्स, मेरी ही प्रोविंसेस थे, तुम तो गद्दार निकले, व्हाटएवर। तो इस चक्कर में ये देश यूक्रेन को लेकर के एडमिशन के लिए इतने एंथुजियास्टिक नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि नेटो से अगर कुछ हुआ तो फ्रंट लाइन में हम हैं रशिया के साथ, और रशिया हमारे साथ तो जरा ज्यादा ही गुस्सा होगा। ओके, तो ये बड़ी अलग अलग नुआंसेस चल रही हैं। तो नेटो, तो पुतिन के लिए यस, अभी यूक्रेन को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है, यूक्रेन नेटो में नहीं गया, ठीक है, परंतु जब सैंक्शंस चलती रहेंगी तो यूक्रेन भी फिर एक नेक्स्ट स्टेप और चलेगा, जो कि विल देन बी अगेंस्ट नेटो। किस तरह का स्टेप चलेगा? डायरेक्टली नेटो को वो थ्रेट करके फायदा नहीं होगी, फिर तो सारे लड़ेंगे इससे। तो ऐसा क्यों ना करो, स्वीडन और फिनलैंड जो भी नेटो के मेंबर नहीं है उनको थ्रेटन कर दो, क्योंकि तुमने स्वीडन को मारा तो फिर अमेरिका कहेगा भैया नेटो का मेंबर तो था नहीं, मैं जाके क्या डिफेंड करूं उसे। तो ये यूरोप की आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आने वाले वर्षों के लिए यूरोप में एक तरह से ऐसा हो गया कि यूरोप, और एक कहते थे ना यूरेशिया, ओके, तो यूरोप बेसिकली जो वेस्ट है वो उसके, और यूरेशिया, क्योंकि रशिया आधा यूरोप में और आधा एशिया में आता था, ओके, तो
वेस्टर्न यूरोप और यूरेशिया का स्प्लिट हो रहा है इस समय। लेकिन यहां से फिर पुतिन के लिए आगे की राह क्या है? और जो वेस्ट है उसने तो अपनी गेम या फिर उसने अपनी जो पत्ते थे वो तो खोल ही दिए या फिर बता ही दिया कि वो सैंक्शंस के अलावा फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। अब ये वो वाला वक्त भी नहीं है सर कि जिस वक्त पोखरन हुआ था भारत पे सैंक्शंस लगे थे, या ये क्यूबा जो पुराने वाला जब सैंक्शंस लगे थे उसके बाद देश जो है वो पुराने किसी चला गया। अब सैंक्शंस जिस देश के ऊपर लगा रहे हैं अब ही इज यूज्ड टू लिविंग विद दीज सैंक्शंस, वो अपने आप में आत्मनिर्भर है। लेकिन उसने अमेरिका को तो बता दिया ना कि मुझसे पंगा लोगे या मेरी तरफ आंख तरारोगे तो मैं भी जानता हूं कि मैं कौन हूं। हाँ ठीक है, डेफिनेटली यस, एब्सोल्युटली। राउंड 1 पुतिन को गया था, वो तो राउंड 1 तो ऐसी ओपनिंग राउंड था। आज का तो राउंड 2 तो मतलब बॉक्सिंग के 11 राउंड या 10 राउंड होते हैं। ये तो अगर आज वाला इसने कर दिया, ये तो पूरी गेम ही नॉकआउट हो गया, आज मानो नॉकआउट कर दिया, राइट। परंतु यस, यू आर वेरी राइट सचिन जी, ये चीज अब रुकेगी नहीं। ये फ्रिक्शन, लो इंटेंसिटी, एक दूसरे के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना चलता रहेगा। हैकिंग चलेगी भाई। अमेरिका रशिया को कहता है तुम साइबर हैकिंग कर रहे हो, क्या अमेरिका नहीं कर रहा साइबर अटैक्स रशिया के ऊपर? ओके, वो चलेंगे और रशिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को रोका जाएगा और रशिया के साथ जो देश बिजनेस कर रहे होंगे उन पे प्रेशर डाला जाएगा कि तुम रशिया के साथ बिजनेस मत करो। हेलो इंडिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इस तरह की ये सारी चीजें अब अमेरिका करता रहेगा रशिया के खिलाफ। भारत कहां खड़ा है? क्योंकि यही रास्ता, सॉरी, भारत कहां खड़ा है? इस सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि एक तरफ आपने पुतिन से बात कर आपने एक तरफ पुतिन से बात कर रही है और आपने आपकी जो पीएमओ की स्टेटमेंट है उसमें ये भी साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे राजनीतिक रिश्ते वैसे ही है जो बरकरार रहेंगे। और हमने अर्ज किया है, क्योंकि अर्ज यहां पर यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा था कि मोदी जी अर्ज कर सकते हैं, उनका कि हमने अर्ज किया कि शांति होनी चाहिए रीजन में। और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर एक विश्व लीडर की तरह और ये रशिया को संदेश दे भी दिया। अब अमेरिका से क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका की इंडिया आपका एलाई है, या फिर ये कल पूछा जाएगा कि ये रशिया का एलाई है, तो फिर ये जवाब कैसे दिया जाएगा? पूछने का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब तो बात की बात है। कल तो अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट हुआ तो भारत को वोट करना पड़ेगा, ओके। और वो वोट कहां जाएगा इंडिया का, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, ओके। जहां तक बात है कि भारत ने अर्ज किया, ओके, बाय द वे यूक्रेन ने आज फोन क्यों करा था? यूक्रेन कह रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात करना चाहते हैं, राइट, मदद मांग रहे हैं पुतिन से। उन्होंने मदद तो मांगी, पर उनका पहला प्रश्न यह था कि भारत ने पिछले सिक्योरिटी काउंसिल में हमें सपोर्ट क्यों नहीं करा, आप एब्सटेन क्यों करे? क्या आप हमारी सिचुएशन नहीं समझते हो? हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपने पिछली बार एब्सटेन नहीं करना चाहिए था, आपको तो हमें सपोर्ट करना चाहिए था, ओके। तो हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए तो हम आपको और डिटेल्स देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, तो आप हमें सपोर्ट करो। यूक्रेन का मैसेज मोदी जी को यह था। अब मोदी जी ने पुतिन से क्या बात करी वी डोंट नो, बट जो ऑफिशियल में आ रहा था, ठीक है, हम अर्ज कर रहे हैं पुतिन को कि थिंग्स शुड बी सॉल्व विद पीस और डिप्लोमेसी। वो तो अमेरिका भी कहता है, वो तो हर देश ही यही कह रहा है कि पुतिन को सॉल्व करो थ्रू विदाउट गेटिंग विदाउट डी एस्केलेशन, लेट अस हैव डी एस्केलेशन, वो तो सभी देश कह रहे हैं। बट या कुछ बात तो स्ट्रेटेजिक जरूर हुई होगी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड पुतिन, बिकॉज भाई हमें भी तो पता है कि कल का वोट या परसों का या जो प्रश्न है कि भारत पुतिन के साथ है या बाइडेन अमेरिका के, ये प्रश्न हमें फेस कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ हद तक तो पुतिन को रीअश्योर करा होगा, ऑफ कोर्स द स्ट्रेंथ ऑफ आवर रिलेशंस, राइट। पर उससे अश्योरेंसेस, रीअश्योरेंसेस ठीक है, विल डिपेंड कि कल हम वोट किधर करते हैं एंड देन आगे हम क्या करते हैं। आगे जाकर के हमें एक और बड़ी इश्यूज आने वाली हैं इसमें। आगे जाकर के अभी S-400 का केस स्टडी हम करें तो उसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, बट आगे जाके हम रशिया से अब कोई बड़ी मिलिट्री सप्लाईज नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अमेरिका कहेगा यार ये तो मेरा दुश्मन है, इससे आप तुम $1 बिलियन मैं एक बार ये सुनवा देता हूं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, पॉइंटेड सवाल। अगर नहीं कर पाएगा, जवाब देना ही होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन अलाई बनकर नहीं रह सकते हैं, और आपको दोनों तरफ से अगर बैलेंस भी करना है, फिर
रोबिंदर, S-400 का क्या होगा? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.